अब हम आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें हम एक कैलकुलेटर की फंक्शनिंग करेंगे। कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, तो एक सेकंड पहले आप लोग यू कैन म्यूट। कैलकुलेटर की फंक्शनिंग कैसे करता है जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो सबसे पहले हमें डिजाइन बनाना पड़ेगा कैलकुलेटर का। बट हम एक रफ डिजाइन बनाएंगे, हम कोई हार्डकोर बहुत इंटरेक्टिव या बहुत डिजाइन वाला कोई कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे। बेसिक डिजाइन होगा उसके अंदर, जिसके अंदर बटन होंगे, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट भी उनका इधर उधर रहता है, नॉट नॉट एन इशू। बट आवर मेन फोकस इज टू फंक्शनिंग ऑफ द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर फंक्शन कैसे करता है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको फंक्शन बनाना जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। फिर बटन के क्लिक पे वो फंक्शन कॉल कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। फिर उस बटन की वैल्यू फंक्शन कैसे रिसीव करता है ये पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक HTML की फाइल लेते हैं, उसके अंदर हम HTML टैग से स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ HTML। थोड़ा हम अगर इसका फॉन्ट बढ़ा लें, राइट, कंट्रोल, give me the control. Okay, can we change the font of it? Okay, no problem, continue with the same font. सबसे पहले हम HTML का टैग लगाते हैं। HTML के बाद हम एक टैग लगाते हैं हेड। उसके बाद हम लगाते हैं स्क्रिप्ट। हमारी स्क्रिप्ट की शुरुआत हो गई। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे वो अभी मैं उसको छोड़ देता हूँ। स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया मैंने, यानी इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉडी। बॉडी के अंदर मैं कैलकुलेटर का डिजाइन बनाऊंगा। तो बॉडी टैग के बाद अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेंटर टैग लगा लेता हूं, जिससे जो भी मेरे बटन्स बनेंगे वो मेरे सेंटर में लाइन होंगे। तो मैंने एक सेंटर टैग लगाया। उसके बाद अब मैं बटन क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर की डिजाइनिंग देखो तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स यानी जिसमें हमारा जो भी मैं बटन प्रेस करूंगा उसमें वो वैल्यू जाती रहती है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब उसके नीचे हम बटन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं। वो कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसका मैं कोई नाम रख देता हूं, नेम इक्वल टू लेट्स अज्यूम T1। और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं। इसके बाद मैं नई लाइन पे आता हूं, BR, और मैं बटन बनाने शुरू करता हूं। तो पहला बटन बनाते हैं हम, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू सपोज 1, वैल्यू इक्वल टू 1। नेम इज डिफरेंट थिंग एंड वैल्यू इज डिफरेंट थिंग। वैल्यू जो उस पे बटन पे डिस्प्ले होगा। नेम हम इसका कुछ और रख लेते हैं, लेट्स अज्यूम 1 नहीं रखते, लेट्स अज्यूम B1। इससे क्या होगा, एक बटन बन जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा 1। लेकिन इस बटन के क्लिक पे कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी कोई फंक्शन नहीं बनाया, उस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो आपको इवेंट पता होगी, ऑन क्लिक। इस बटन के क्लिक पर क्या कर रहा हूं मैं, इक्वल टू फंक्शन का नाम, एंड फंक्शन का नाम है सपोज कैल। लेट्स अज्यूम इस नाम का फंक्शन मैं बनाऊंगा। तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये टैग मैं खत्म कर देता हूं। अब इस नाम का फंक्शन मैं स्क्रिप्ट में बना देता हूं। कैसे बनाते हैं फंक्शन, फंक्शन कैल, ठीक। सबसे पहले अभी हम इतना कोड लिखते हैं इस फंक्शन के अंदर कि जो ये मेरा बटन बना है, इस बटन की वैल्यू क्या है, यानी इस पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर लेवल क्या लगा हुआ है। जैसे भी हमारा क्या लेवल लगा हुआ है, 1। बट क्योंकि यही सेम फंक्शन मुझे सारे बटन के साथ कॉल करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक वैल्यू भेज देता हूं, और उस वैल्यू का नाम है 1।
यानी मैं इस बटन के क्लिक पे 1 भेज रहा हूँ ऊपर। वो यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल में रिसीव करना पड़ता है। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ n, सिर्फ आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। ये n वेरिएबल मैं ऊपर पॉपअप में दे देता हूँ, अलर्ट n। यानी अगर यूजर 1 बटन पे क्लिक करेगा तो ऊपर उसको अलर्ट में वो दिखेगा। सिर्फ अभी इतनी कोडिंग हुई है, प्लस माइनस ये सब कुछ नहीं हुआ। अब इसी 1 बटन को मैं अभी तो क्या कर रहा हूँ, फिलहाल बाकी बटन में बनाता रहूंगा। सबसे पहले चला के देखता हूँ क्या मेरे 1 बटन के क्लिक पे क्या मेरा पॉपअप आ रहा है। तो मैं सारी कोडिंग खत्म करता हूँ, सेंटर, बॉडी खत्म, HTML खत्म, ओके। एक टेक्स्ट बॉक्स बना, उसके नीचे एक बटन बना जिसके ऊपर वैल्यू है 1, और अगर उस पर आप क्लिक करोगे तो ऊपर एक कैल फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन मैंने बना रखा है, उसमें 1 वैल्यू जाएगी और वो पॉपअप में आ जाएगी। दिस इज द कोड। अब बात करते हैं कि इसको सेव करते हैं। प्लीज सेव करिए इसको। इसका नाम रख दीजिए कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल, और फिर इसको ओपन करके देखिए। कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल, फिर इसको ओपन करिए। अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो इतना काम होना चाहिए जो हमने किया अभी तक। ओके, फाइन। ओके, क्लिक ऑन द वन, क्लिक ऑन वन बटन। यस, परफेक्ट। यानी आप 1 बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आपको पॉपअप में उसकी वैल्यू मिल रही है। अभी हमने इतना ही कोड किया है, अभी हमने सिर्फ एक बटन की कोडिंग करी है। नाउ बैक टू द कोडिंग स्क्रीन। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो 1 बटन है इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो आप CSS यूज करके उसकी परफेक्ट डिजाइनिंग कर सकते हो, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ HTML के कोड का यूज कर रहा हूँ, BR। अब क्या करेंगे हम, सेम कोड मुझे सारे बटन पे चाहिए। तो मैं इस बटन को ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ B2, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2, इस पे पास कर देता हूँ 2। सब जगह मैंने 2 कर दिया। नाम बटन का चेंज हो गया B2, वैल्यू जो उस पर डिस्प्ले होगी दैट इज नाउ 2, और आपका जो वैल्यू फंक्शन में पास होगी दैट इज ऑल्सो 2। तो अब अगर मैं B2 बटन पे क्लिक करूंगा तो वहां पर अलर्ट में 2 आएगा। क्लियर? तो सिमिलरली मैं फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट करके इसके इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। अब एक चीज देखना, सारे बटन आगे पीछे आते चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं 4 बटन एक लाइन में आए, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ पर BR देता हूँ, उसके बाद फिर 4 लाइन के बाद BR लगा देता हूँ। ठीक, इसके बाद क्या करता हूं मैं, यहाँ पर आपका है वैल्यू 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 0, 0, उसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, और एक और बना लेते हैं बस। प्लस माइनस 2 ऑपरेशन में करके बता रहा हूं आपको, उसके बाद आप बना सकते हो इक्वल टू, ऊपर माइनस नीचे इक्वल टू। यहाँ से वैल्यू भी सब अलग लग जाएंगी। यहाँ पे जाएगी 3, यहाँ पर जाएगी 4,
यहाँ पर जाएगी 5, यहाँ पर जाएगी 6, यहाँ पर जाएगी 7, यहाँ पर जाएगी 8, यहाँ पर जाएगी 9, यहाँ पर जाएगी 0, यहाँ पर जाएगी प्लस, यानी जो बटन का लेवल है वो आपका पास हो रहा है फंक्शन को, माइनस, और यहाँ पर जाएगी आपकी वैल्यू इक्वल। क्लियर? अब आप किसी भी बटन पे क्लिक करोगे उसका लेवल ऊपर चला जाएगा। अब हम इनके नाम भी बदल देते हैं फटाफट से, B3, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 और B13। ठीक, इसको सेव करते हैं। अब जिस बटन पे क्लिक करोगे वहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब मुझे कोडिंग ये करनी है कि जो मेरा n वेरिएबल है ये होना क्या चाहिए, एक्चुअली में जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके आगे अपेंड होता रहे वो, जैसे 1 दबाया तो 1, फिर 2 दबाया तो 12 हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले उसकी वैल्यू उठाते हैं, वेर 5 मिनट में, 5 मिनट में आ रहा हूं, अब शांत रहो बस 5 मिनट में। क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हम वो कंट्रोल की आईडी ले लेते हैं जो हमने नाम लिया था, इसकी आईडी भी क्रिएट कर लेते हैं, आईडी इक्वल टू सपोज T1। इसको पकड़ेंगे इसकी आईडी से, T1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, यानी ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स था उसकी वैल्यू को अब हम चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं हम, जो पुरानी वैल्यू है, पुरानी वैल्यू मतलब उसी तरीके से पकड़ी, ये इसके साथ में n को अपेंड कर दे रहे हैं इसके आगे, यानी 1 + 2 ये सब दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? तो अब मैंने क्या करा, 1 + 2, सपोज इतना मैंने दबाया तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी वही आ जाएगा 1 + 2। अब मैंने पॉपअप हटा दिया। ठीक ठीक, तो अभी सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं, तो उस विंडो पे जाते हैं, आउटपुट वाली विंडो पे, देखते हैं क्या वो चल रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं पहले, आ गए बटन, उनको अरेंज कर लेंगे हम, 1 2 3 5 एक जगह साथ आ गए, फिर 6 7 जैसे भी उनको अरेंज कर लेंगे। बट अभी हम ये देखते हैं, क्या मैंने 1 प्रेस किया, टेक्स्ट बॉक्स में आ गया 1, फिर मैं करता हूं 7, 7 उसके आगे आ गया, 8 + 67 हो गया, यानी जो भी मैं कंट्रोल दबा रहा हूं वो उसके ऊपर जाके अपेंड हो रहा है साथ। क्लियर? अब क्या होना चाहिए, अगर मैं इक्वल दबाऊं, अगर मैं इक्वल दबाऊं तो ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए। क्लियर? बाकी सब में सेम चले, जो आप बटन क्लिक कर रहे हो वो ऊपर ऐड होता जा रहा है उसके आगे। अब मैं इक्वल दबाऊं तो वो उसके साथ आगे जाके अपेंड हो जाए। तो वो अपेंड कैसे होगा, यानी इक्वल पे मुझे ये कोडिंग नहीं करनी कि इक्वल भी इसके साथ जाके अपेंड हो जाए, नहीं, इक्वल पे मुझे वो कैलकुलेट करना है जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो वो कैसे करेंगे, यानी इक्वल की कोडिंग डिफरेंट होनी है। तो सोर्स पे चलते हैं फिर से, यानी मैं यहाँ पर सिर्फ ये चेक करूंगा कि जो n वेरिएबल मिला है वो आपका इक्वल तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूं, अगर मेरा n इक्वल टू है सिंगल कोड में, जो वैल्यू मुझे मैच करनी इक्वल के बराबर है, तो ये काम नहीं करना, फिर कुछ और करना है, वो बताता हूँ अभी। अगर ये है तो ये काम नहीं करना, अगर ये नहीं है एल्स, यानी इक्वल पे नहीं दबाया, फिर नीचे वाला काम करना है जो अभी तक हमने किया था। ठीक, ये वाला काम यानी कि इक्वल होने पे नहीं करना था जो अभी तक हम कर रहे थे, इक्वल पे कुछ और करना है। तो इक्वल पे क्या करना है उसको लिख लेते हैं, इक्वल पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, यानी आपने लिखा था 15 + 23, तो वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि क्या आंसर आया। ओके, तो वो कैसे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है, यानी आपकी जो ये वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसको आपको
इक्वल टू उसको आपको चेंज करना है। पुरानी वैल्यू जो थी, देखो इससे तो क्या होगा, पुरानी वैल्यू आ जाएगी उसमें, यानी वही सेम आ जाएगा 15 प्लस 23, 15 प्लस 23। बट मुझे वो एज इट इज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो कैलकुलेट होके। तो कैलकुलेट कैसे होता है, जिसको आपको कैलकुलेट करना है तो मुझे तो उसकी वैल्यू को ही करना है। उससे पहले लिख देते हैं एक फंक्शन है eval, eval, इवेल्युएट कर दो उसको। 15 प्लस 5 तो उसको eval कर दो, यानी कैलकुलेट कर दो, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही डाल दो। क्लियर? तो यानी ये कब करना है मुझे, अगर मैंने इक्वल पे प्रेस करा है, और इक्वल पे नहीं करा तो वो आगे अपेंड करते रहो। चलो एक बार फिर से देखते हैं, एक सेकंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं, फिर से देखते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब करिए 10 प्लस 20, 10, चलो कुछ भी करिए, यस यस, कैरी ऑन, प्लस 20, कुछ भी, यस यस, फाइन, क्योंकि इवेल फंक्शन ने वो कैलकुलेशन कर दी। क्लियर? ये था बड़ा बेसिक सा सिंपल कैलकुलेटर, यू कैन इजीली क्रिएट। इसमें आपका माइनस भी चलेगा, प्लस भी चलेगा। मैंने सिर्फ 2 ऑपरेशन के बटन बनाए हैं। आप इन बटन को डिजाइन कर सकते हो अच्छे से, सीएसएस भी लगा सकते हो, बेसिक एचटीएमएल से भी आप डिजाइन कर सकते हो किस रो में रखना है। आप इस तरीके से एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो कैलकुलेटर के लिए। बट दिस इज द सिंपल एंड इजीएस्ट कैलकुलेटर जो हमने अप्रोक्सीमेट 10 मिनट्स में बना लिया। थैंक यू।